नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रल सॉल्यूशन 5। मैं हूं सुगंधा। हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में तीसरे भाव से जुड़ी हुई सारी विशेषताएं बताऊंगी। ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड हाउस। तीसरे भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं और इसके साथ साथ तीसरे भाव को हम हाउस ऑफ एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तीसरे भाव से हम व्यक्ति की साहस, वीरता और उसकी विल पावर देखते हैं। इसी के साथ साथ तीसरे भाव से हम व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के साथ उसका कैसा रिश्ता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, यानी कि संवाद शैली, ये भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव क्योंकि पराक्रम भाव है तो तीसरे भाव का कारक मंगल यानी कि मार्स हो जाता है। मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति माना गया है, इसीलिए पराक्रम भाव होते हुए मंगल इस भाव का कारक हो जाता है। अगर किसी के तीसरे भाव में मंगल या सूर्य है तो वह व्यक्ति नेचुरली साहसी हो जाता है। किसी के तीसरे भाव में अगर उच्च का मंगल होता है तो व्यक्ति को ताकत और अदम्य साहस देता है। ऐसे लोग फोर्स में, जैसे आपके पुलिस फोर्स, आर्मी में अच्छा कार्य करते हैं और उन्नति पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मंगल आपको ताकत देता है तो उसके साथ साथ अग्रेशन भी देता है, तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैला भी हो सकता है। तीसरे भाव से इंडोर स्पोर्ट्स भी देखते हैं। तीसरा भाव अगर अच्छा होता है तो वह व्यक्ति को मेहनती बनाता है, वहीं अगर तीसरा भाव अफ्लिक्टेड होता है तो वह व्यक्ति को आलसी बना देता है और उसे फैसले लेने में भी परेशानी होती है, डिसाइसिव पावर लो हो जाती है। तीसरे भाव का हमारे नवे भाव जो कि भाग्य भाव होता है उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हमारे तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे कि आपका देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध, चंद्रमा और शुक्र, और अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन में काफी चीजें बिना मेहनत के भाग्य से ही मिल जाती हैं। वहीं अगर आपके तीसरे भाव में कुर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि शनि, राहु, मंगल और सूर्य, तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसे मेहनत करने पे परिणाम जरूर मिलता है, यानी कि कंफर्म फ्रूटफुल रिजल्ट आफ्टर स्ट्रगल। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। काल पुरुष कुंडली में तीसरा भाव बुध ग्रह का होता है, क्योंकि ये मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। ये मैंने आपको इस सीरीज में पहले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में उच्च के बुध बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति को बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं। लेखन हम दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन तीसरे भाव से लेखन को हम ज्यादा सटीकता से देख सकते हैं कि व्यक्ति की हैंडराइटिंग कैसी होगी, लिखने में भी और देखने में भी। किसी का लेख कितना प्रभावशाली हो सकता है, ये तीसरे भाव से देखते हैं। इसी के साथ साथ तीसरे भाव से किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक व्यवहारिक शैली भी देखी जाती है, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स। सगे भाई बहनों के साथ व्यक्ति का कैसा संबंध रहेगा, उनके साथ भी उन व्यक्ति का कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये भी तीसरे भाव से देखते हैं। सगे छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप के साथ साथ पड़ोसी और नौकरों के साथ भी व्यक्ति का कैसा व्यवहार रहेगा, ये भी तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। अगर अपने शरीर की बात करें तो तीसरा भाव पराक्रम भाव है, इससे हम अपनी कार्य क्षमता देखते हैं, इसीलिए तीसरा भाव हमारे स्वयं के हाथ हैं। इसके साथ साथ हमारा राइट ईयर, कान और गले का निचला हिस्सा और लंग्स देखते हैं। गले का ऊपर का भाग जहां से वाणी होती है वो हम दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन गले का निचला हिस्सा इस भाव से देखा जाता है। तो गले और लंग से संबंधित परेशानियां तीसरे भाव से देखते हैं। अगर किसी का तीसरा भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को कफ की परेशानी काफी रहेगी। तीसरे भाव से
हम मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स भी देखते हैं। ये सारी विशेषताएं अच्छी होती हैं अगर व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव का कारक, तीसरे भाव का स्वामी और विशेषता वाले जो ग्रह हैं वो अच्छी परिस्थिति में होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी विशेषताएं फलित तब होती हैं जब ग्रह स्वामी या राशि स्वामी की दशा या अंतर्दशा आती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप अपने थर्ड हाउस से अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद ही एनालाइज कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको फोर्थ हाउस के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।